हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप पढ़ने में भुसकुल हैं, यदि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, यदि आपको लग रहा है कि मैं जन्म से ही भुसकुल पैदा लिया हूँ, तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखिए दोस्तों बोर्ड पर क्या लिखा है कि पढ़ाई में तेज कैसे बने, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमारी इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए हैं। यदि हमें लाखों करोड़ों लोगों में से अलग निकालना है तो कुछ अलग करना होगा। यदि कुछ अलग करना चाहते हैं दोस्त, तो आपको अपना पढ़ाई में इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा। चाहे आप पढ़ाई में हो इंटेलिजेंट या किसी और काम करने में हो इंटेलिजेंट, आपको किसी न किसी काम में इंटेलिजेंट होना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो मैंने क्या लिखा था ऊपर में कि पढ़ाई में तेज कैसे बने। दोस्तों यदि आप सही में चाहते हैं कि हम पढ़ाई में तेज बने, तो आपको क्या करना होगा, आपको यही करना होगा कि नींद की अवधि का पालन करना होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, या तो वो 24 घंटा में लगभग 15 से 16 घंटा सो ही लेते हैं, या तो 24 घंटा में 10 से 12 घंटा सो ही लेते हैं। तब वो कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है दोस्त, आप ही बताइए। इसीलिए कहना चाहूंगा, जब भी आप अपने पढ़ाई टेबल पर बैठा करते हैं तो आप पढ़ाई टेबल पर कम से कम 7 से 8 घंटा तो जरूर पढ़ा कीजिए, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आप सोने पर भी ध्यान दीजिए। यदि आप सही में चाहते हैं कि मैं अपने छात्र जीवन में यदि मैं तेज स्टूडेंट बनूं, तो मेरी दूसरी बातों को पालन करना होगा। मैंने दूसरी बात यह लिखा है कि एक दिन में 7 घंटे से ज्यादा पढ़ाई न करें। मैं तो दोस्तों आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप छात्र हैं तो आपके पास 24 घंटा होंगे। चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप कोई भी क्यों न अन्य व्यक्ति हैं, आपके पास 24 घंटे होंगे। मैं आपको यदि स्टडी प्लान बताऊं तो आप 24 घंटा में मात्र और मात्र 7 घंटा पढ़ाई कीजिए। आप कहेंगे भाई ये पागल है, कैसे मैं 7 घंटा पढ़ाई करके ये इतना बड़ा जनसंख्या वाले देश में सफल हो सकता हूं। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा दोस्त, अरे भाई मेरा बात तो मानकर सुनिए। आप यदि मेरी बातों को पालन करेंगे, यदि आप अपने जीवन में, यदि आप अपने स्टडी लक्ष्य में सफल नहीं होंगे ना, तेज नहीं होंगे ना, तब आप हमको कहिएगा ना दोस्तों। इसीलिए कहना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, केवल और केवल 7 से 8 घंटा पढ़ाई कीजिए। लेकिन दोस्तों ये जो आप 7 से 8 घंटा पढ़ाई करेंगे ना, इन पढ़ाई में आपको इन तरीके से लीन हो जाना है, जिस प्रकार से हम शरबत में चीनी मिला देते हैं तो उस शरबत में चीनी का पता नहीं चलता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से लीन होकर पढ़ाई करना होगा। तब आप 150 अरब वाले जनसंख्या वाले भारत देश में आप सफल हो सकते हैं और आप अपने माइंड को तेज कर सकते हैं दोस्तों, तेज कर सकते हैं दोस्तों। मैंने तीसरी बात यह लिखा है, पढ़ाई के दौरान पूरी तरीके से डूब जाएं, पूरी तरीके से लीन हो जाएं। आप इस प्रकार से पढ़ाई करें, जब आप दरवाजे पर पढ़ाई कर रहे होंगे, यदि आपके घर के पास से होकर डीजे बजकर चले जाएं और कोई दूसरा व्यक्ति पूछे भाई इस रास्ते से डीजे भी गया है, तो आपको यह नहीं पता चले कि सही में डीजे गया है या नहीं गया है इस रास्ते से। आपको इस प्रकार से लीन होकर पढ़ाई करना होगा दोस्तों। तब आप अपने जीवन में अपने माइंड को कंसंट्रेट के साथ तेज कर सकते हैं दोस्तों। तब आप अपने माता पिता को अपने सलामी का झंडा देकर एक सेलिब्रेशन के तौर पर गिफ्ट दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। क्या मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मैंने चौथी बात लिखा है कि हर दिन 3 से 4 घंटा पढ़ाई करें। ये क्या है बात है, क्योंकि भाई देखो, यदि आप चाहते हैं ना कि मैं अपने माइंड को पूरी तरीके से इंटेलिजेंट करूं, तो आपको धीरे धीरे शुरुआत करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि हमें कछुआ की चाल से चलना है, कि लोमड़ी की चाल से। क्योंकि होता क्या है कि जब हम धीरे धीरे कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो हमें उन कामों में मजा आने लगता है, हम उन कामों को इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं। क्योंकि आप भी देखे होंगे, जो हल्का काम होता है ना दोस्तों, उसे काम करने में हमें बहुत ही मजा आता है। ठीक इसी प्रकार जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम शुरुआती पीरियड में बस 3 से 4 घंटा पढ़ाई करेंगे। धीरे धीरे जैसे 10 दिन 15 दिन ऐसे बीतते जाएंगे तो हमें 3 से 4 घंटा जो हम पढ़ाई करेंगे, इसको हम कहाँ कर देंगे, 3 को 5 कर देंगे और 4 को 7 कर देंगे। 5 से 7 घंटा पढ़ाई करने लगेंगे और धीरे धीरे बीतेगा तो हम कंटिन्यू 7 घंटा डेली पढ़ाई करेंगे। यदि हम इस प्रकार से मेरी मोटिवेशन से पढ़ाई करेंगे तो आपको मैं कसम से कहता हूँ भाई कि आप साल से 2 साल के अंदर आप अपने माता पिता को सरकारी जॉब दोगे भाई। मैंने 5वीं बात क्या लिखा है कि नींद की अवधि का पालन करें। न कि आप 3 से 4 घंटा यदि आप चाहते हो कि सोकर हमारे माइंड इंटेलिजेंट हो जाएंगे। क्या भाई हमारा माइंड मशीन है क्या? ऐसा नहीं है ना। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आप ये चाहिएगा कि कम से कम हमारे ये माइंड को
7 घंटा रेस्ट देना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि भाई ये हमारा माइंड थोड़े ही हमारा पिसिया का मशीन है, जब मन तब चला दो, ये ऐसा नहीं है। आप अपने माइंड को रेस्ट भी करने दो। इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान नींद की अवधि का पालन अवश्य करें। और मैंने 5वां बात ये लिखा है कि अपने अध्ययन पर फोकस करें। हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य के तहत हम पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं, को देखकर हमें पढ़ाई करना है। आपको यह पता होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यह ना कि हम क्या नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैंने यही बताया। यदि आप अपने जीवन में लग रहा है, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही भूसकुल हूं, तो मैं अपने माइंड को किस प्रकार से इंटेलिजेंट कर सकता हूं, तो मेरे इन्हीं बातों को पालन करना होगा। क्योंकि कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरे से मेरे साथी, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसीलिए कहना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।